अब देश में अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि रोहिंग्याओं को भारत छोड़ना ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुमन और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। दोस्तों, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये असली भारत की अदालत है, जहां आज देश की सुरक्षा, देश की असीमता पर एक ऐतिहासिक फैसला आया है। बात हो रही है उन रोहिंग्याओं की जो बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ कर भारत में आकर बस गए हैं और जिनकी पैरवी कुछ वकील, कुछ एनजीओ और कुछ वोट बैंक प्रेमी नेता कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने दावा किया है कुछ रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने बांधकर समुद्र में छोड़ दिया है, लेकिन जब कोर्ट ने पूछा सबूत दो, तो जो सबूत पेश किए गए वो नकली और फर्जी रिपोर्ट्स थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने वकील को फटकार लगाई। आप विदेश में बैठे लोगों के इशारे पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और साथ ही कहा कि यह कोर्ट की नहीं, भारत की गरिमा का मामला है और ये असली खेल शुरू होता है राजनीति का। जब मोदी सरकार ने रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्ती दिखाई, तो इसके बाद ममता बनर्जी से लेकर कई विपक्षी नेताएं सड़क पर उतर आए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे क्योंकि वोट बैंक खतरे में आ गया था। धार्मिक समीकरण हिल रहे थे और इसी वजह से देशद्रोह के आरोपी, अवैध घुसपैठी और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले सबको मानवता की आड़ में बचाने की कोशिश शुरू की गई। दिल्ली में बुलडोजर चला तो कोर्ट से स्टे आ गया। उत्तराखंड में रेलवे की जमीन खाली करानी थी तो कोर्ट से फिर से रोक लगाई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट का रुख बदला सा है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कह दिया कि ये कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में अवैध घुसपैठियों को अब यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने भारत में घुसपैठ कर रखी है और 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान से आए लोग जिनका वीजा खत्म हो चुका है वो यहाँ अभी भी रह रहे हैं। फर्जी राशन, आधार कार्ड और तीसरी पीढ़ी भी यहाँ पर उनकी पैदा हो गई है। सवाल ये है, इनके दिल में भारत के लिए प्यार है या पाकिस्तान के लिए? और ये लोग अब कोर्ट में मानवाधिकार की दुहाई देकर खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशों से फंडेड एनजीओ जिन्हें भारत में बैठकर कोई सोरोस जैसे लोग चला रहे हैं, वो भारत की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा ये खेल। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है घुसपैठी भारत से बाहर जाएंगे और अब 31 जुलाई को इस केस का फाइनल फैसला आना है। लेकिन संकेत साफ है, देश अब जाग चुका है। भारत अब धर्मशाला नहीं है। अब ये देश की सुरक्षा चाहता है, संप्रभुता चाहता है। अब कोई घुसपैठिया, कोई वोट बैंक की राजनीति, कोई झूठे सबूतों की दलील भारतीय कानून के आगे नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा दिखा दी है। अब बारी है सरकार और जनता की कि वो इस पर अमल कर पाएगी या नहीं। क्या आप इस फैसले के साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि भारत से घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर देशभक्त तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।